हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो साथियों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट वीडियो होने वाला है ये बिहार पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी बच्चे है ना मॉप अप राउंड का इंतज़ार कर रहे थे कि मॉप अप राउंड में हमारा एडमिशन होगा, या जो भी बच्चे है ना फर्स्ट राउंड में जिनका एडमिशन हो चुका है या जिनका सेकंड राउंड में एडमिशन हो चुका है, डी भी हो गया है, कॉलेज भी मिल गया है, उन सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ वो सभी लोग इस वीडियो को देखें। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग का चाहे आप फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे आप सेकंड राउंड में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे आप मॉप अप राउंड का इंतजार कर रहे हैं, किसी भी राउंड में आपका एडमिशन नहीं हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है ना कि भैया फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ये दोनों ही एडमिशन को यहां पर से ऑफिशियली रूप से कैंसिल कर दिया गया है। अब देखिए, अब जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है, जो लोग कॉलेज में हॉस्टल में मिल गया है, उनका भी एडमिशन कैंसिल है बाबू। ठीक है, अब ध्यान देना, अब क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ करना है, हर एक बात को मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को पूरे एंड तक देखना और पूरा प्रयास रहेगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास पहुंच जाए जो लोग कॉलेज ले लिए हैं। ठीक है, चलिए मैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। देखिए ये अभी कुछ देर पहले ही आया है, जाके अभी रात में मैं वीडियो बना रहा हूं, है ना। देखिए 18 तारीख को आया है और जो कि मैं इसको आपको डाउनलोड करके और ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने तो इस नोटिफिकेशन को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा है, आप लोग भी एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं आपके सामने पढ़ करके सुना देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या, है ना, ये 27/10/2024 DCEC PM 2024 के आधार पर बिहार सरकार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं अन्य मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के विभिन्न पैरामेडिकल इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के रिक्त सीटों पर नामांकन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से राउंड 1 एवं राउंड 2 की काउंसलिंग आयोजित की गई थी, है ना। परंतु अपरिहार्य तकनीकी कारणों से पूर्व में आयोजित की गई राउंड 1 एवं राउंड 2 की काउंसलिंग रद्द कर दी जाती है एवं उपयुक्त काउंसलिंग के आधार पर किए गए नामांकन को रद्द किया जाता है। यानी कहने का मतलब जो भी फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो चुका है, चाहे सेकेंड राउंड में एडमिशन हो चुका है, वो सब रद्द हो चुका है। अब एडमिशन होगा कैसे, अब इस प्रोसेस को भी मैं आपको समझाऊंगा, बशर्ते आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। ठीक है, और किस तरीके से करना इसका नेक्स्ट वीडियो मैं डिजिटल बोर्ड पे कर करके आपको दिखा करके भी लाऊंगा। पहले आप प्रोसेस को समझ लीजिए। देखिए आगे पढ़िए, तो लिखा हुआ DCC PM 2024 में सम्मिलित सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी अभिभावक, है ना, संबंधित संस्थानों को सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जो 2024 के आधार पर संपन्न प्रथम काउंसलिंग एवं द्वितीय काउंसलिंग के आधार पर किसी भी संस्थान में नामांकित हैं और उनका सीट आवंटन नहीं हुआ है, समझिएगा, उनका सीट आवंटन नहीं हुआ है, इसका मतलब सीट नहीं मिला है, लेकिन वह फर्स्ट और सेकंड राउंड में सम्मिलित थे। यानी कहने का मतलब काउंसलिंग आप लोगों ने किया था लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, या सीट आवंटन उपरांत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सके, या वैसे विद्यार्थी जो उनको कॉलेज मिला लेकिन डी भी नहीं करा पाए किसी कारणवश, है ना, उन सभी विद्यार्थियों के बारे में बताया हुआ। पार्षद के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल DCEC PM 2024 पर क्लिक करके अकाउंट लॉगिन करें और वहां पे रिजर्व्ड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर, है ना, डाउनलोड करें। देखिए सबसे पहला क्या काम है आपको दोस्तों, आप BCEC के वेबसाइट पे जाइएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग पैरामेडिकल 2024 वाले लिंक पे क्लिक करिएगा, आप अपना ID और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करिएगा और वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए लिखा हुआ है रिजर्व्ड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, है ना, ऑर्डर डाउनलोड, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है, प्राप्त कर ले और रिजर्व्ड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पे, यानी जब आप डाउनलोड करिएगा तो उसी में आपका रिपोर्टिंग सेंटर रहेगा कि आपको उसको मतलब सारा डॉक्यूमेंट और ये वाला सारा चीज ले जाके आपको कहाँ लेके जाना है, वही रिपोर्टिंग सेंटर पे, उसी में लिखा हुआ है। ठीक है, मूल अभिलेख एवं नामांकन रसीद, अगर सुनिए अब जिनका एडमिशन हो चुका है ना, वो उनका तो कैंसिल है ही है, लेकिन उन लोग ने भी
तो वो लोग क्या करेंगे, अपना सब चीज डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, जो भी उनका रसीद मिला होगा वो रसीद लेके जाइएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है मूल अभिलेख, नामांकन रसीद, है ना, या नामित रसीद, है ना। दिनांक कितना तारीख से, देखिए दिनांक, हाँ 26 से लेकर के 31 तक, 26 से लेकर के 31 तक ही, है ना, उपस्थित होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। याद रहे, अब की छूट जाइएगा बाबू तो अब की कोई चांसेस नहीं है। तो इस बार बहुत बढ़िया है, आप लोगों का भी चांसेस है। मैंने वो बोल भी रहा था कि बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, बहुत अच्छा रैंक होने के बाद भी नहीं मिला है, जरूर कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट था। तो ये देख सकते हैं आपके सामने कुछ बहुत बड़ा फॉल्ट है, पागल हो चुका है बीसीसी बोर्ड, है ना। हम लोग तो मॉपअप राउंड का इंतजार कर रहे थे, ये पूरे के पूरे चीजें को गलत बता दिया। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, आगे देखिए, सुनिए आगे कह रहा है कि रिजर्व्ड राउंड 1 रिजल्ट द्वारा आवंटित संस्थान पाठ्यक्रम में संतुष्ट नहीं है तो वे सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए अपग्रेड हेतु अपनी इच्छा कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व आयोजित सेकेंड राउंड काउंसलिंग के आधार पर नामांकित अभ्यर्थी राउंड 1 के रिजर्व सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में कोई सीट आवंटन नहीं होता है तो वह रिजर्व राउंड, है ना, 2 काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट का इंतजार करेंगे। नीचे दिए गए कार्यक्रम अनुसार राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखेंगे। यदि सीट अलॉटमेंट होता है तो वे अपना नामांकन प्रक्रिया पूरी करेंगे। यानी कहने का मतलब दोस्तों आप समझिए, यानी कहने का मतलब फिर से समझा जाए तो फिर से राउंड आ रहा है, लेकिन अब की राउंड 1 राउंड 2 पहले हम लोग करते थे, लेकिन अब नाम क्या दे दिया है, रिजर्व्ड राउंड 1 और रिजर्व्ड राउंड 2, बस केवल नाम चेंज किया है ना, बाकी प्रोसेस सेम है। ठीक है, चलिए, हाँ बाकी याद रखिएगा सारा बच्चों का कैंसिल कर चुका है। ठीक है, सारे बच्चों का कैंसिल कर चुका है, यहाँ पे सारा चीज वो चीज मेंशन किया हुआ है। अब जिनका एडमिशन हो गया उनके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज जाएगा कि उनका कैंसिल हो चुका है, ये सारा चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हाँ नामांकन पूरी करेंगे। ठीक है, देखिए अगर अभ्यर्थी अपने रिजर्व राउंड 1 में द्वारा आवंटित संस्थानों में निर्धारित तिथि तक जाकर पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उनका आवंटित सीट रद्द कर दिया जाएगा, है ना। और सेकंड, है ना, रिजर्व राउंड 2, है ना, काउंसलिंग के लिए चाहे उन्हें ऑटो अपग्रेडेशन का विकल्प दिया हो अथवा नहीं, वे भाग नहीं ले सकते हैं। समझ लीजिए बाबू, अगर पहला राउंड में आ गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है तो करवाना है। आपको भले कॉलेज पसंद नहीं है उससे मतलब नहीं है, कॉलेज अगर नहीं गए कहानी खत्म, है ना। तो इसीलिए आपको करवाना है। ठीक है, देख लीजिए वही चीज लिखा हुआ है, अनिवार्य है। देखिए आगे लिखा हुआ है कि वैसे विद्यार्थी जिनका पूर्व काउंसलिंग राउंड 1 एवं राउंड 2 में से किसी संस्थान में नामांकित है ना, नामांकित है तो राउंड 1 काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु निर्धारित अवधि से पूर्व अपने आवंटित स्थान में जाकर के सभी मूल प्रमाण पत्र वापस प्राप्त कर ले। समझ लीजिए बाबू, पहले आपको क्या करना होगा, जिनका एडमिशन हो गया उनको पहले डॉक्यूमेंट लेना होगा, आप फिर जाकर के फिर उनको डीवी करवाना होगा, है ना। लेकिन बाबू प्रोसेस वही रहने वाला है। ठीक है, कितना हैरानी करा रहा है बच्चों को, एकदम पागल बना दिया है। बच्चा तनी परेशान होगा, है कि नहीं बाबू। एक तो दूर दूर से लोग कैसे कैसे करके एडमिशन लेता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए 5 नंबर है, कहता है साथ ही साथ सभी संस्थानों को सूचित किया जाता है कि वे अपने यहाँ डीसीसी 2024 के आधार पर पारा मेडिकल इंटरमीडिएट राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग के आधार पर पूर्व नामांकित अभ्यर्थियों को अब उनके मोबाइल नंबर पर नामांकन रद्द होने की सूचना देते हुए संस्थानों में दिनांक 26/12/24 तक बुलाकर उनका सभी मूल प्रमाण पत्र समय तक वापस करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया गया है। यानी 26 तक किसी भी हालत में आप लोग को डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा, ये मेन बात ध्यान रखिएगा। नहीं करेगा वेबसाइट वो है ना, कॉलेज की गलती होगी, है ना। अभ्यर्थी को पार्षद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको कहीं भी बीसीसी बोर्ड जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी संस्थान में नामांकित है रिजर्व सीट अलॉटमेंट में, है ना, उन्हें कोई अन्य संस्थान आवंटित होता है तो वे पूर्व संस्थान द्वारा निर्गत मनी रिसिप्ट लेकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन लेंगे। संस्थान उक्त मनी रिसिप्ट एवं अन्य आवंछित अभिलेखों के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हुए नामांकन लेगा। ठीक है, मनी रिसिप्ट के बिहाफ पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लेगा।
ठीक है। चलिए देखिए, अब देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है राउंड 1 और राउंड 2 का क्या है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट पब्लिकेशन डेट 20 तारीख को, यानी 20 तारीख को यहाँ पर से अनाउंस हो जाएगा, 20 तारीख को डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, 20 से लेकर के 31 तक। देखिए 20 तारीख को आपको वहाँ पे फर्स्ट राउंड का दिख जाएगा रिजल्ट, फिर से अगेन रिजल्ट दिखेगा बच्चों का, है ना, फिर से दिखेगा, फिर से डाउनलोड करना होगा, आपको चेक करना होगा, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लोगों ने पहले चेक करते थे उसी तरीके से। ठीक है, 20 तारीख को, यानी कहा जाए तो परसों, है ना, यानी कहा जाए तो परसों। और 26 से आप लोगों का यहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब फिर उसके बाद जो सेकंड राउंड आएगा, सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा वो अब 8 तारीख को जनवरी में आएगा, 8 तारीख को जनवरी में आएगा। अब 8 तारीख को जनवरी में आएगा तो 9 तारीख से आप लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और बाकी कोई भी चीज़ें चेंजेस होती है तो आप लोग को वेबसाइट के माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बात था, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए दोस्तों, ताकि कोई बच्चा छूट ना सके, है ना, ये मेरा अनुरोध रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, है ना, और मुझे बताइए कि और किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। बाकी मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया हूँ, है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी 1-2 वीडियो और मैं ला करके आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा, ठीक है, सामने आ करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।